गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी में चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है कथनी और करनी। अगले क्लास में हमने 2 उदाहरण, एक सज्जन का जो बाग में फूल बोना और बस में धूम्रपान वर्जित है, वो 2 उदाहरण तक हमने पढ़ा था। अभी यहाँ तीसरा उदाहरण दिया हुआ है, तो पेज नंबर 20 पे देखना। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। तो एक व्यक्ति है, वो दुकान पर आता है और वो अपना स्कूटर है वो दुकान के सामने खड़ा करता है। तो दुकानदार कहता है कि आप अपना स्कूटर है वो दुकान के सामने क्यों खड़ा करके आए हैं? सज्जन ने कहा। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तो स्कूटर वाले व्यक्ति ने दुकानदार से कहा कि मुझे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, मैं दुकान से सामान लेते ही तुरंत स्कूटर लेके चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। दुकानदार ने तुरंत उस सज्जन से कहा कि बीच रास्ते पे आप जो स्कूटर खड़ा रखते हो वो भी दुकान के सामने, ये सही बात नहीं है। जहाँ पार्किंग हो वहीं हमें स्कूटर पार्क करनी है। तो सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। तो वो सज्जन फिर से अपना स्कूटर लेकर जहाँ पार्किंग थी स्कूटर की, वहाँ अपना स्कूटर रख आया और वापस दुकान पे सामान लेने आया। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इतने में क्या हुआ कि एक लड़का फिर से स्कूटर लेकर आया। उसने फिर से उस दुकान के सामने वो स्कूटर रख दिया और वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो तुरंत वो सज्जन बोला जो पहले स्कूटर लेके आया था, दुकानदार से कहा कि इस लड़के को तो आपने मना नहीं किया, इसने भी यही स्कूटर रखा है। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो दुकानदार ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है, ये मेरी दुकान है। तो ये बराबर नहीं है ना, नियम है वो सबके लिए समान होने चाहिए। जहाँ पार्किंग की जगह है वहीं हमें हमारा जो साधन है वो पार्क करना है। गलत जगह पे हमें पार्किंग करनी नहीं है। हम दूसरों को सूचना देते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं, मगर उसी सलाह को हम नहीं अपनाते। हम कहते हैं कथनी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। तो हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, ये करना है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर खुद तो अच्छी बातें अपनाते नहीं है। अभी चौथा उदाहरण है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। अभी एक दिन लेखक क्या कह रहे हैं कि एक सज्जन के घर एक व्यक्ति था, उसका फ्रेंड्स उसके घर गया। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। मग्न यानी खूब मस्त थे। दोनों बहुत बातें कर रहे थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। इतने में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो उसने, जो घर में रहने वाला व्यक्ति था ना, उसने खिड़की से देखा कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तब उसने देखा कि बाहर तो मकान मालिक था। जिसका मकान था ना, वो मकान मालिक किराया मांगने आया था। 4 महीने से उस व्यक्ति ने उस मकान मालिक को किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक है उस व्यक्ति के घर किराया मांगने आया था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। तो उस व्यक्ति ने, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था, तो उस व्यक्ति ने खिड़की जल्दी से बंद कर दी
और अंदर आया और उसका जो छोटा बच्चा था ना, उसके समझाया, बराबर समझाया कि आप बाहर मकान मालिक है, उसे ऐसा जवाब देना। तो फिर वो क्या किया, जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो उसके पिताजी छुप गए घर में, और जो लड़का था उसने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो मकान मालिक ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ है, मुझे किराया चाहिए। किराया એટલે ભાડું, મારે મકાનનું ભાડું જોઈએ છે, मैं किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, तपाक से यानी तुरंत जवाब दिया, जो उसके पिता ने सिखाया था। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कहा है, अभी मेरे पिताजी ने मुझे अंदर से कहा कि मकान मालिक से बोल दो कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। तो बच्चे हैं वो मन के सच्चे होते हैं, है ना, जो बच्चे हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे अंदर से कहा है कि मकान मालिक को बोल दो वे बाहर गए हैं। घर में बैठे मित्र ने चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जो उसका फ्रेंड्स घर में बैठा था ना, वो भी हंसने लगा कि कितना झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो पानी पानी होना यानी बहुत शर्म होना, बहुत लज्जित होना, बहुत शर्म आना। तो जो व्यक्ति था घर का, उसको शर्म आने लगी कि मैंने ये क्या किया। बच्चे ने तो सच बोल दिया कि बच्चे ने बाहर जाकर मकान मालिक से कहा कि मेरे पापा ने अभी मुझे अंदर से सिखाया है कि मेरे पापा बाहर गए हैं, ऐसा तुम बोल दो। तो उसका मित्र जो उसके घर आया था वो भी हंसने लगा, और वो व्यक्ति भी, उसे भी एकदम शर्म आने लगी कि देखो मैंने कितना झूठ बोला। अभी एक और उदाहरण है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो एक दादा था, जो दादा थे उसने अपने पोते को सिखाया था कि हमेशा कोई भी काम गलत मत करो, कोई काम हमें गलत करना नहीं है। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हमें सिखाते हैं ना, हमारे घर में दादा दादी होते हैं, वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना। तो इस दादा ने भी अपने पोते को सिखाया था कि कभी कोई गलत काम नहीं करना है, और गलत ढंग से भी नहीं करना है। कोई भी काम हो, हमें अपनी प्रतीक्षा, कोई भी काम में भले ही देर लगे, हमें वहाँ खड़ा रहना है, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है। हमें सदा अपनी, जो हमारा बारी आए तब तक उसका हमें वेट करना है, हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। तो एक दिन वो दादा और पोता, देखो यहाँ दिख रहा है, वो जल, पानी का बिल है वो जमा करने गए। पानी का जो बिल आया था वो भरने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। दादा और 8 वर्ष का पोता दोनों जल बिजली यानी बिल जमा करने गए। पानी और बिजली का बिल जमा करने, भरने जाते हैं ना, वो दोनों दादा और उसका 8 साल का पोता वो बिल जमा करने के लिए जाते हैं। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। कतार यानी लाइन। बिल को जमा करने की लाइन देखी तो बहुत बड़ी वहाँ लंबी लाइन थी। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। उन्होंने जो लोग खड़े हुए थे ना, उसको ध्यान से देखा कि ओहो इतनी बड़ी लंबी कतार है, देखो कितनी लंबी कतार है। तो आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। तो उस दादा ने देखा कि आगे एक व्यक्ति है, वो मुझे पहचानता है। वे तुरंत उसके पास गए और बोले। तो वे तुरंत उसके पास गए और बोले। उस दादा ने कहा, क्या कहा उस परिचित व्यक्ति को? तुरंत उसके पास गए और वो बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। बेटा तुम ये बिल है ना, वो घर पर भूल आए हो, इसको जमा कर दो।
इसको तुम जमा कर दो, ये बिल तुम्हारा है। दादा है वो झूठ मोटी इतनी लंबी कतार देखकर उस परिचित व्यक्ति को अपना बिल देने लगे। जो उसका बिल था वो उस व्यक्ति को देकर बोलने लगे कि ये बिल तुम घर पर भूल आए हो, लो इससे जमा कर दो। वो व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। तो दादा ने उस व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत वो बिल और राशि यानी पैसे उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए और वो एक साइड जाकर खड़े रह गए। पोता बार बार कहने लगा, जो पोता था दादा ने पोते को सिखाया था कि गलत काम नहीं करना है, तो बच्चे हमेशा अच्छी बातें याद रखते हैं। तो वो 8 साल का पोता था, उसने याद रखा था कि दादा ने ही मुझे सिखाया है कि गलत काम नहीं करना है। तो वो पोता है वो एकदम याद रखा उसने। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। तो उस पोते ने कहा कि ये बात तो दादाजी गलत है, वो व्यक्ति का बिल नहीं है, वो हमारा बिल है, आपने झूठ कहा है, चलो लाइन में खड़े रहो। आप लाइन में, आपने ही मुझे सिखाया है कि हमें प्रतीक्षा करनी है हमारे बारी की। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तो सारे लाइन में जो व्यक्ति खड़े थे ना, उसको पता चल गया कि ये दादा ने झूठ बोलकर इस व्यक्ति को अपना बिल और पैसा जमा कर दिए, उसका हाथ में दे दिए हैं। तो लाइन में सभी व्यक्ति खड़े थे वो हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि समाज में कितने व्यक्ति होते हैं। दादा ने स्वयं पोते को सिखाया था कि हमें अच्छे से रहना है, मगर दादा ही उस बात का पालन नहीं कर रहे थे। तो हम जो कहे वो हमें करना है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। जो कहते कुछ और करते कुछ, इस प्रकार का जो हम आचरण करते हैं ना, इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। जो झूठ बोलते हैं ना, जो अच्छी अच्छी बातें औरों के सामने करते हैं, औरों को नियम समझाते हैं, दूसरे लोगों को नियम समझाते हैं, दूसरे लोगों को सलाह सूचना देते हैं, मगर वो खुद वो नियम और सलाह सूचना अपने में नहीं अपनाते, तो उनको कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, देखो ये बड़े होकर भी इतना झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें कथनी यानी कहते हैं वो, और करनी जो करते हैं, जो कहते हैं वही हमें करना है। हमारी कथनी और करनी हमेशा समान होनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जिसकी कथनी और करनी समान होगी उसे ही इस दुनिया में सम्मान मिलेगा, वो ही सम्मान के पात्र